ओके गाइस, कैट 2024 स्लॉट 3 के इन इक्वेशन और इक्वेशन क्वेश्चंस आज हम करेंगे। पहला क्वेश्चन, फॉर सम कांस्टेंट रियल नंबर p k and a consider the following linear system of equation system. The necessary condition for the system to have no solution का क्या होता है? a1x1 plus b1x2 plus c2 equals to 0 है, a2x2 प्लस a1x1 c1, ठीक है, b1 b2x2 प्लस c2 इक्वल्स टू 0। नो सॉल्यूशन का केस कब होगा? जब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होगा। तो रख दो ना आप यहाँ डायरेक्टली, यहाँ पे p अपॉन 3 इक्वल्स टू -4 अपॉन k इक्वल्स टू इट्स नॉट इक्वल्स टू 2 अपॉन a। ठीक है, सारे ऑप्शन पे से नॉट इक्वल्स टू वाला ऑप्शन हम मेन कर रखता है। देखिए, ये दोनों अगर सेम होगा तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट मैजिक सॉल्यूशन। ये दोनों ही अगर नॉट इक्वल्स टू हो जाते हैं तो क्या हो जाता? यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर बस ये पीछे के दो कंडीशन से ही आपको आंसर निकल के आना है, क्योंकि ये आगे वाली कंडीशन इक्वल्स होने के दो केसेस हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन का और एक इनफाइनाइटली मैजिक सॉल्यूशन का। उसने बोला नो सॉल्यूशन की नेसेसरी कंडीशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए हमें बस इन दो पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो कितना हो गया? -4a इज नॉट इक्वल्स टू 2k। इसको इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2k प्लस 4a इज नॉट इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन निकाल लिया, k प्लस 2a इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्या लगता है कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा? 2a प्लस k वाला कंडीशन कहाँ दिया होगा? ऑप्शन बी, दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे उसने बोला मैक्सिमम ऑफ x, 2 माइनस मिनिमम ऑफ x, 2 नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ x निकालनी है। सेटिस्फाई जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे x + 2 x - 2। पहले तो इसका आप ग्राफ बना लीजिए। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, x - 2 इधर आ जाएगा, ठीक है, x + 2 इधर आ जाएगा, x - 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप बिना ग्राफ के ऐसे सॉल्व कर रहे हैं देन इट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, अब ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया -2। अगर आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू 2 रखते हो तो क्या होगा? तो अगर मैंने x की वैल्यू 2 रखी, सपोज यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 2 रख दी इस इक्वेशन में, तो कितना होगा? 4 - 0। इस इक्वेशन में अगर मैंने x वैल्यू रखी 4 - 0, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 4। मतलब यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी 4, ये कुछ ऐसे इसको टच कर लेगा। सिमिलरली अगर आप x की वैल्यू -2 रखते हो तो क्या मिलेगा? x की वैल्यू -2 रखी तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -4, मतलब y -4, ये कुछ इधर। ठीक है, अब इनके बीच में होंगे ट्रांजैक्शंस। अगर आप x की वैल्यू 2 से बड़ी कुछ रखते हो, ठीक है, 5 - 1 2, तो वैल्यूज कांस्टेंट आने लगेगी। रख के देख लेते हैं। x की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ कितना हो जाएगा? 5 - 3 - 2 1 इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू 3 की जगह चलो अब 4 रख दो, 4 + 2 6 -4 - 2 2 4, ये कांस्टेंट हो जाएगी 4 की वैल्यू। सिमिलरली इसके बाद की अगर -3 रखोगे तो ये भी -4 होती चली जाएगी। ये मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच गया। इसने पूछा है डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। कितनी x की डिस्टिंक्ट वैल्यू है जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती हैं? -2 और 2, 2 आएगा आंसर। 2 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The number of distinct integer solution x, y of the equation mod x plus y plus mod x minus y equals to 2। देखिए, LHS में 0 नहीं होने पाए, बाकी सब हो जाए। LHS में ध्यान से सुनिए, कोई भी वेरिएबल खत्म नहीं होना चाहिए, सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट होने चाहिए, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब सब मॉड में है तो हो सकता है एक बार ये पॉजिटिव हो, एक बार ये पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव हो, ये नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव हो, ये दोनों ही नेगेटिव हो। ठीक है, क्या किसी भी केस में कोई भी एक वेरिएबल, मतलब दोनों ही वेरिएबल खत्म हो रहे हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं हो रहा, क्योंकि मैं इतनी बार सॉल्व कर लिया।
पर चलो मैं दिखा देता हूँ, प्रूव कर देता हूँ। चलो ये पॉजिटिव है, मतलब x प्लस वाई है, और ये भी पॉजिटिव है, प्लस x माइनस वाई। वाई से वाई गया, सॉरी वाई से वाई गया, बचा क्या 2x इक्वल्स टू 2 हो गया, पहला केस। ठीक है, ये वाला लिख देते हैं, प्लस x माइनस, तो x प्लस वाई पॉजिटिव है, माइनस ऑफ x प्लस वाई, इसमें से भी x गया, कितना हो गया 2y, वेरिएबल हटना नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या है माइनस x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई, इसमें भी x से x एलिमिनेट हो गया, माइनस 2y आया, कोई वेरिएबल नहीं हटा। यहाँ पर फिर से x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, इसमें भी y आ गया, माइनस 2x हो गया इक्वल्स टू 2, अभी भी कोई वेरिएबल नहीं हटा, मतलब हर केस में सॉल्यूशन तो मिल रहा है। कितने होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे रिट्रोस्पेक्ट करके करना था। ओके, थैंक यू।